अब फिर लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ। फिर अयोध्या से बारात आई, चारों लालाओं के विवाह हुए। विवाह संपन्न होने के बाद बारात वापस अयोध्या लौट गई। जब राम जी के राज्य अभिषेक की बात आई तो राम जी की प्रेरणा से कैकेयी जी ने महाराज से 2 वरदान मांगे। एक, भरत जी को राज्य मिल जाए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। अब राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए। इधर राम जी के वियोग में महाराज जी ने देह त्याग दिए। भरत जी ननिहाल में आए और पिताजी का संस्कार करके राम जी को मनाने लग गए। जब राम जी नहीं आए तो उनकी चरण पादुका को ही ले आए। इसके बाद प्रभु चित्रकूट में रहे और फिर पंचवटी चले गए और वहां सूपनखा के नाक कान काटे, खरदूषण का उद्धार किया। रावण ने मारीच को माया मृग बनाकर जानकी जी का हरण कराया। फिर जटायु जी के ऊपर कृपा की, सबरी जी पर कृपा की, फिर सुग्रीव जी से मित्रता की और मित्रता करके बलि जी का वध किया। हनुमान जी लंका जाकर सियसुद लेकर आए। फिर राम जी ने सेतु निर्माण कराकर राक्षसों का संहार किया और अयोध्या आकर 11,000 वर्षों तक राज्य किया। बोलिए राम राजा सरकार की जय। अब आगे चंद्रवंश का वर्णन आता है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, ययाति जी के यदु हुए। ययाति और यदु जी के वंश का वर्णन कर रहे हैं। आगे इसी वंश में भोज हुए। भोज के वंश में आगे उग्रसेन हुए और देवक हुए। उग्रसेन के कंस आदि पुत्र हुए और देवक के देवकी आदि 7 पुत्री हुई। यदुवंश में एक सूरसेन हुए। इनके वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं ने धुंधुभी बजाई थी, इसलिए वसुदेव जी का नाम आनक धुंधुभी के नाम से जाना जाता है। बोले वसुदेव जी महाराज की जय। वसुदेव जी के रोहिणी और देवकी आदि 7 पत्नियां थीं और रोहिणी जी से बलराम जी हुए और देवकी जी से भगवान मथुरा में कंस के कारागृह में हुए और गोकुल में बाल लीलाएं के वृंदावन में रास रचाया, गिरिराज उठाया। फिर मथुरा जाकर कंस का उद्धार किया, संदीवन जी से विद्या अध्ययन किया और द्वारिका जाकर 16,108 कन्याओं से विवाह किया। महाभारत का युद्ध कराया, यदुवंश का संहार कराकर धाम चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव आपने पूर्व में सूर्यवंश और चंद्रवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था और अब आप कर नहीं रहे हैं, कृपा करके आप हमें सुनाइए। तब बताते हैं कि राजन, एक बार यह पृथ्वी अधर्मी राजा के और असुरों के अत्याचार से अकांत होकर करुण कुंदन करती हुई देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग इसी लायक हो। तब ब्रह्मा जी सबको लेकर शिव जी की शरण में गए और शिव जी को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तो क्षीर सागर गए थे भगवान विष्णु के दर्शन करने।
तो वहां दर्शन नहीं हुए। तो सब लोगों ने कहा कहाँ चलना चाहिए शिव जी। तब शिव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो समान रूप से सर्वत्र विद्वान है, बस उन्हें प्रेम से पुकारने की आवश्यकता है। तब सबने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति की। तब भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप देवताओं को आदेश दें कि वे शीघ्र ही अपने अपने अंश से यदुवंश में अवतीर्ण हो जाएं और मैं देवकी जी के यहाँ अंश में प्रकट होऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया कि सब अपने अंश से यदुवंश में अवतीर्ण हो। तभी यदुवंश में एक उग्रसेन का पुत्र कंस था। उसने अपने अत्याचार से सबको दुखी कर रखा था, बहुत अत्याचार करता था सब पर। अब उसने एक दिन सोचा कि अपनी छवि बढ़ाने के लिए मेरी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दूं। तब कंस ने वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह कर दिया, खूब धन लुटाया। तो सब जगह उसकी जय जयकार होने लग गई। तब कंस ने सोचा और छवि बढ़ाई जाए आगे। तब जो रथ से देवकी जी जा रही थी वसुदेव जी के साथ, उस रथ के सेवक से बोला कि तुम हटो, मैं रथ चलाऊंगा। तो वह रथ चलाने लग गया और छवि बढ़ गई। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा अरे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी का रथ हाँकने जा रहा है उस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनकर आएगा। तब इसने रथ छोड़ा और घोड़े की लगाम फेंकी और तुरंत तलवार निकालकर देवकी जी के केस पकड़कर मारने के लिए उठा। तब वसुदेव जी ने कंस को रोक दिया और कहा कि हे महाराज कंस, आप तो भोजवंश के यश बढ़ाने वाले हैं, फिर आप ये बताइए कि आप इस स्त्री को क्यों मार रहे हैं, और ऊपर से ये तो आपकी बहन है। तब कंस ने कहा कि जिससे आगे चलकर कष्ट होने वाला हो उसे भी मार देना चाहिए। तब इन्होंने कहा क्या रे भैया, कभी तो किसी ना किसी को मरना है। तब कंस ने कहा मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, मैं भी मारूंगा। तो वसुदेव जी समझ गए छोड़ेगा नहीं। तो वसुदेव जी ने कहा महाराज, देवकी जी के गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे वो मैं सब आपको ला कर दूंगा। तो वह समझ गए कि ये तो बड़ा दुष्ट है, मानेगा नहीं। तब कंस ने सोचा चलो ठीक है, इनकी बात कभी असत्य तो जाती नहीं है। वसुदेव जी चले गए। उनका जब पहला गर्भ हुआ उसका नाम कीर्तिमान रखा।
कंस के पास लाए। कंस को उस बालक को देखकर मोह आ गया और बोला कि मुझे पहले गर्भ से कष्ट नहीं है, मुझे 8वें गर्भ से कष्ट है, इसलिए ये आप ले जाइए। अब नारद जी आए, वसुदेव जी तो चले गए, नारद जी आए, बोले कंस तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुमने वसुदेव जी के पुत्र को क्यों छोड़ दिया? तुम अभी जानते नहीं हो देवताओं की चाल। उनकी गिनती में कभी भी पहले का 8वां हो सकता है और 8वें का पहला हो सकता है। तुमने क्यों छोड़ दिया? तब कंस बड़ा क्रोध में आ गया और वसुदेव जी के महल में गया और प्रथम पुत्र कीर्तिमान को छीनकर पटक दिया और वसुदेव देवकी जी को कारागृह में बंद कर दिया। अब धीरे धीरे 6 पुत्रों को मारने लग गया। अब जब 7वें गर्भ के रूप में शेष जी आए तो भगवान ने सोचा कि ऐसा ना हो, इस बार शेष जी गए कि ऐसा ना हो कि कृष्ण अवतार बाद में हो और कंसवध पहले हो जाए। शेष जी गए इस बार, इसलिए भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम देवकी के 7म गर्भ को गोकुल ले जाकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। तब भगवान की आज्ञा से योग माया ने देवकी जी के 7म गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। अब भाद्र शुक्ल पष्ठी को दाऊ जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। अब 8म गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए। देवकी भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए इच्छुक हैं। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान देवकी जी के गर्भ से प्रकट होने जा रहे हैं। भगवान के स्वागत के लिए प्रकृति सुसज्जित हो गई। प्रकृति अपने पति का स्वागत कर रही है, पति होने वाला है, स्वागत कर रही है। सुंदर संपूर्ण पृथ्वी में हरियाली छा गई। जो सरोवर सूखे पड़े थे उनमें जल आ गया और भादों का महीना तो जल तो भर ही जाएगा। किंतु विशेष अद्भुत बात यह है कि भादों के महीने में जल स्वच्छ नहीं होता, किंतु भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, इसलिए जल तो ऐसा लग रहा था कि फर्श बिछाओ, ऐसा साफ हो गया। और जो फूल, जो पुष्प सूर्योदय में उदित होते थे वो भगवान के लिए रात में उदित हो गए, क्योंकि कमल पर वास लक्ष्मी जी का होता है। तब लक्ष्मीपति प्रकट होने जा रहे हैं तो वो तो होंगे ही। अब हरे भरे हो गए। अब वसुदेव जी और देवकी जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्वगीतं कृष्ण स्वगीतं